विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महामानव बोधिसत्व बाबा साहेब जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, बुद्धा इस धम्मा पर बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर बुद्धा इस धम्मा क्यों लिखी गई और किसने लिखी। तो आज हम इस पर बात करेंगे। बुद्धा इस धम्मा क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि धर्मों के नाम पर इस भारत देश में बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, इसलिए उन्होंने पूरे धर्मों को बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने लगभग 21 साल तक सभी धर्मों को बारीकी से अध्ययन किया। तब उन्होंने पाया कि बुद्ध का धम्म ही सर्वश्रेष्ठ धम्म है। बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध को पढ़ने के बाद उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को अपने अनुसार बुद्धा इस धम्मा में प्रोया, यानी कि एक ग्रंथ हम सबको दिया। और ये नव यानी बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज इस ग्रंथ को विश्व के सभी देश अपनाते हैं और सभी देशों में बुद्ध और उनके धम्म को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है और उसको पढ़ा जाता है। बाबा साहेब ने जो बुद्ध इस धम्मा जो लिखी वो इसलिए लिखी क्योंकि धर्मों के नाम पर जो यहाँ पर लोगों का शोषण हो रहा था उससे बाबा साहेब बहुत आहत थे और सामान्यता स्थापित करना चाहते थे। इसलिए बाबा साहेब ने इस ग्रंथ को लिखा। आप सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो मानवतावादी है, वो करुणावादी है और वो बुद्धिमता और मैत्री का प्रतीक माना जाता है। बाबा साहेब बुद्धा इस धम्मा जो ग्रंथ लिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि बुद्ध को समझ नहीं पाते, उनके धम्म को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में बुद्धा इस धम्मा लिखा और सभी ने इसको सराहा, सभी ने इसको एक पवित्र ग्रंथ के रूप में अपना लिया। आज ब्रिटेन में बाबा साहेब की एक बुद्ध विहार में उनकी एक स्टैचू लगाई गई और उनके हाथ में किताब है या ग्रंथ है बुद्धा इस धम्मा। तो हमको बुद्धा इस धम्मा को समझना होगा, जो हमारा बौद्धों का जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत पवित्र ग्रंथ है और इसको विश्व के सभी बौद्ध भिक्खु भी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और अपने जीवन में बुद्ध की विचारधाराओं को लेकर लोगों तक बाबा साहब की इस धम्म को, यानी कि जो बुद्धा इस धम्मा में जो लिखी हुई बातें उनको जन जन तक पहुंचाते हैं, बुद्ध के धम्म का प्रचार करते हैं, उनका प्रसार करते हैं। तो हम रोज जानेंगे, क्योंकि हमको सच्चाई को जानने के लिए हमको बुद्ध के धम्म को जानना पड़ेगा और बुद्ध का जो धम्म है वो मानवतावादी है, उसमें अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है। वो बुद्ध का जो धम्म है वो आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य इन सब में बिलीव नहीं करता, नरक स्वर्ग में बिलीव नहीं करता। वो सच्चाई में बिलीव करता है कि आप जिस तरह के काम करोगे, आप जिस तरह के कर्म करोगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। ये तथागत बुद्ध का धम्म कहता है। और तथागत बुद्ध का धम्म ये भी कहता है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो किताबों में लिखी है या वो आपके पुरखों ने कही है या उसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मत मानो, बल्कि आप अपनी बुद्धि के बल पर उस बात को मानो। आप ये जानो कि क्या ये जो बात है ये मेरे लिए या समाज के लिए या देश के हित के लिए है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको मत मानो, यानी कि आप अपनी बुद्धि विवेक पर काम करो, अपनी बुद्धि विवेक से हर बात का एनालाइज करो, तब उसको मानो।
हम बुद्धा इस धम्मा में ये जानेंगे, रोज हम ये जानेंगे कि बुद्ध आखिर है क्या, बुद्ध वास्तव में कौन है, बुद्ध का धम्म क्या है, या बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने, गौतम सिद्धार्थ, और या धर्म और धम्म में क्या अंतर है, तथागत बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा जाता है, ये सारे जो चीजें हैं, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, या उनका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें हम बुद्ध है इस धम्मा से जानेंगे। और इसको रोज एक एपिसोड के रूप में, एक खंड के रूप में, एक छोटे से चैप्टर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो कल हम जो जानेंगे, आज हमने जाना कि बुद्धा इस धम्मा को बाबा साहेब ने लिखा, और देश के और हर इंसान के मानव हित में मतलब ये ग्रंथ लिखा गया, और ये ग्रंथ बहुत पवित्र है। आज हमने ये जाना। कल हम ये जानेंगे कि जो गौतम सिद्धार्थ हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।